हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। दोस्तों, दोस्ती के कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर ही चुकाया जाता है। भारत ने भी कुछ ऐसा ही कर्ज रशिया का चुकाया है। अगर आपको ध्यान हो तो 1971 की वॉर में इंग्लैंड व अमेरिका के जंगी जहाज बंगाल की खाड़ी में भारत पर अटैक करने आ गए थे। उसी समय रूस भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, जिस कारण अमेरिका व इंग्लैंड को वहां से जाना पड़ा। उस घटना के बाद भारत व रशिया के रिलेशन काफी अच्छे हुए थे और उसके 50 साल बाद जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ तब भी भारत के रशिया से रिलेशन काफी अच्छे हो गए थे, क्योंकि वह कर्ज रूस यूक्रेन वॉर में भी भारत ने चुकाया था। जब पश्चिमी देश रूस को आइसोलेट करना चाह रहे थे तब भारत ने लगातार रूस से सामान लेकर उसकी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा तथा दुनिया में उसे आइसोलेट नहीं होने दिया। परंतु अभी जो भारत ने रशिया के लिए किया है उसकी खुद रशिया को भी कल्पना नहीं थी। दरअसल भारत ने यूएसए के एक ऐसे ऑफर को ठुकरा दिया जिससे भारत आज के मुकाबले काफी पावरफुल हो सकता था, परंतु भारत ने इस ऑफर को ठुकरा कर दोस्ती की नई मिसाल लिखी है। दरअसल भारत और रूस एनर्जी व डिफेंस के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक दूसरे को काफी कोऑपरेट कर रहे थे। इस दोस्ती से भारत व रूस दोनों को फायदा था, परंतु पश्चिमी देशों के लिए ये स्ट्रेटेजिकली सही नहीं था, क्योंकि वेस्टर्न देश रशिया को आइसोलेट करना चाहते थे और पश्चिमी देश ये भी जानते थे कि जब तक भारत रशिया के साथ खड़ा है तब तक रशिया को आइसोलेट करना मुश्किल है। और इसीलिए एक प्लानिंग के तहत भारत व रशिया के बीच में दरार पैदा करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने भारत को नेटो प्लस में एंट्री का ऑफर दिया था। अगर नेटो के बारे में बात की जाए तो यह वेस्टर्न देशों का एक ऐसा संगठन है जिसे रशिया को काउंटर करने के लिए ही खड़ा किया गया था। और सोवियत रूस के जब टुकड़े हुए थे तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नेटो का ही हाथ था। नेटो प्लस नेटो का ही एक स्पेशल ग्रुप है। तो इस बात से एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि भारत अगर नेटो प्लस ज्वाइन करता तो रूस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इससे भारत व रशिया के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो सकते थे और इस वक्त भारत से अलग होना रशिया अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस वक्त भारत व रूस दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यही वजह है कि रशिया लगातार भारत से मांग कर रहा था, आप नेटो प्लस को ज्वाइन मत करना। तो अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत ने रशिया की बात मानी, नेटो प्लस को ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम अपनी रक्षा करने में खुद ही समर्थ हैं और हमें अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यूएसए ऐसे बड़े संगठन में हमें शामिल करना चाहता है, परंतु नेटो प्लस टेम्पलेट भारत पर लागू नहीं होता, अर्थात भारत और नेटो का नाम एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। और बात सही भी है, जब यूएनओ जैसा वैश्विक संगठन किसी की रक्षा नहीं कर सकता तो नेटो प्लस क्या कर लेगा। हर देश को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। दोस्तों, अमेरिका की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि किन्हीं दो देशों को आपस में लड़ा दो और फिर साइड में खड़ा होकर तमाशा देखो। यूक्रेन युद्ध भी इसी का उदाहरण है और अमेरिका अपने खुद के फायदे के लिए भारत को ये ऑफर कर रहा है। अगर ये ऑफर भारत स्वीकार कर लेता है तो सबसे पहले भारत और रूस के संबंध खराब होंगे और रूस आइसोलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अमेरिका इस दांव से रूस को निपटाएगा, उसके बाद चाइना का नंबर लगाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को डर है कि चाइना उसकी इकोनॉमी और उसकी सैन्य क्षमता में लगातार बराबरी करने जा रहा है। अभी के हालात में भारत को भी रूस की ज़रूरत है, क्योंकि भारत अपनी चीज़ों को बैटरी एनर्जी पे शिफ्ट करने जा रहा है। तब तक उसे सस्ता तेल, सस्ता गैस मिले, इसके लिए रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। तो भारत को भी रूस की ज़रूरत है अपनी एनर्जी सेक्टर के लिए और डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए। यूएसए को भी भारत की ज़रूरत है, सबसे पहले रशिया को निपटाने के लिए और फिर चीन को निपटाने के लिए। इसलिए वह हमें खुला ऑफर कर रहा है, परंतु अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत का काम करने का तरीका भी अलग है। जब एस जयशंकर ने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हम नेटो प्लस में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि
भारत की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पर रशिया की दोस्ती तो है ही, उसके अलावा 3 और कारण हैं जिस कारण भारत नेटो प्लस ज्वाइन नहीं करना चाहता। वास्तव में नेटो ज्वाइन करने का जो फर्स्ट फायदा होता है जो किसी भी देश को मिलता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री अलायंस और स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप यूएसए के साथ होती है। परंतु भारत को यह सब अमेरिका से बिना नेटो के ही मिल रहे हैं, तो भारत को नेटो ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है। दूसरी बात, नेटो के अंदर एक रूल है, एक भी नेटो देश ने अगर दूसरे किसी नए देश की एंट्री पर बैन लगा दिया, ज्वाइन कराने के लिए मना कर दे, बाकी सारे देश मिलकर कितना भी चाह लें, उस नए देश को नेटो में एंट्री नहीं करा सकते। और इसी रूल के कारण टर्की ने फिनलैंड की एंट्री को कई महीनों तक रोक कर रखा था। फिर बाकी सभी देशों ने टर्की पर दबाव बनाया, तब जाकर फिनलैंड को नेटो में शामिल किया गया। यहाँ तक कि यूक्रेन के लिए भी कई यूरोपीय देश मना कर रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि रशिया से सीधा दुश्मनी मोल ली जाए और रूस यूक्रेन वॉर की आंच उनके खुद के देश तक आ जाए। इसी क्रम में फ्रांस व जर्मनी दोनों ने कह दिया कि नेटो को एशिया में एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों देश चीन से पंगा लेना नहीं चाहते। अब ऐसे में जब नेटो के मेंबर ही नेटो के एक्सपेंशन को लेकर राजी नहीं हैं, तो नेटो प्लस के ऑफर को एक्सेप्ट करके भारत रूस से अपने रिलेशन को क्यों ख़राब करे, ऐसी बड़ी गलती भारत कभी भी नहीं कर सकता। और तीसरी बात यह है कि भारत का शुरू से सिद्धांत रहा है, हम किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर इस बात की इम्पोर्टेंस ये है कि नेटो के अंदर एक रूल है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देशों को अपनी सेना वहाँ पर भेजनी पड़ती है और सभी देश मिलकर उस लड़ाई के अंदर काम करते हैं। तो भारत को ये लगता है नेटो में किसी भी देश की किसी से भी लड़ाई हो जिसका भारत से कोई सीधा मतलब नहीं है, और फिर भी नेटो की सदस्यता होने के कारण भारत को उस युद्ध में उतरना पड़ सकता है, इसलिए भी भारत नेटो में शामिल नहीं होना चाहता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नेटो प्लस में शामिल होने का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था या रिजेक्ट करके रशिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने चाहिए थे? क्या भारत ने ये सही किया या गलत? आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे भी अगर कोई इस मामले में अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।